कि आप किस प्रकार से अपनी स्पेलिंग को कमांड कर सकते हो, आप उस वर्ड को याद कैसे कर सकते हो। रट्टा नहीं मारना है, सिंपल फंडा। मैंने खुद से समझना शुरू किया, खुद से पढ़ना शुरू किया, कुछ नॉवेल्स की तरफ, कुछ सेल्फ रीडिंग की तरफ। आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हो, किसी शहर से बिलोंग करते हो, आप कहीं से भी अगर आते हो, आप सबके पास आज एक फ्री सोर्स तो जरूर उपलब्ध है। इस सेशन के अंदर कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी जिससे आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। इंग्लिश आपके भी लाइफ में अगर एक बैरियर का काम कर रही है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए। कहते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, हम किसी से इजीली बात नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चीजें समझने में दिक्कत हो जाती। इंडिया की ही काफी सारे पोर्शन में आप देखेंगे कि अगर हम साउथ इंडिया में जा रहे हैं तो इंग्लिश एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज आपकी बन जाती है। आप नदर्न इंडिया से हैं तो चलिए कोई बात नहीं, काम चल भी जाएगा, लेकिन हर जगह एक बैरियर बनकर आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगी। हेलो, दिस इज राधिका गुप्ता। मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से बिलोंग करती हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते। दरअसल मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स या आप कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज देखी जहां इंग्लिश का ही मुझे एक सामना करना पड़ा, ना चाहते हुए भी। मैं चाहती नहीं थी लेकिन फिर भी वो चीजें सामने आई। मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव। स्टार्टिंग से दादी ने, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कहते हैं कि अगर उनकी परवरिश अच्छे से करी जाए तो वो काफी चीजें अपने जीवन में आगे तक के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वही सेम चीज हमारे घर से रही। मेरे घर में मेरी दादी शुरू से, जब मैं छोटी थी, तो उन्होंने ही इंग्लिश की काफी सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को समझाना शुरू किया। ये साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप एक छोटे बच्चे को 3 से 4 वर्ष तक की जैसी परवरिश देंगे, जैसा सिखाएंगे, वो शायद वैसा ही सीखे। उनका मानना था, आप सभी ने शायद सुना होगा एक शब्द जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी, बट वो कहती थी पिसाई चलो जी। तो आप अगर उस शब्द को तोड़कर उसके बेसिक प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे तो यहाँ पिसाई चलो जी से कोई रिलेशन आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ बच्चे के दिमाग में डालने के लिए कि क्या ये ऐसे भी बोला जा सकता है, और यहाँ से स्पेलिंग बनाने की शुरुआत है। क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद नहीं समझ, स्पेलिंग याद नहीं कर पाते, उनको एक एक लेटर, एक एक वर्ड याद कराना पड़ता है। सेम चीज मेरे साथ थी। उस टाइम पर जब चीजें मुझे स्टार्टिंग में नहीं लग रही थी, नहीं समझ में आ रही थी, तब दादी ने इस तरीके से फंडे को अपनाया। रियल लाइफ में बाहर ले जाते टाइम, बच्चों को खिलाते टाइम, प्लेग्राउंड में ले जाते टाइम, जो भी चीजें दिखाई देती थी वो उनकी इंग्लिश लेटर्स, उनकी इंग्लिश वर्ड्स जो है उनको सिखाया कर। और उसी प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़े। स्पेलिंग पर सबसे पहले मेरी कमांड हुई, और स्पेलिंग आज के टाइम में भी अगर मैं बात करूं तो कोई गलतियां भी कर दे तो स्पेलिंग सबसे पहले नजर आती है कि इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लूं। मेरे घर में खुद मेरे छोटे भाई बहन दोस्त यार सब परेशान है कि भाई तुम कितना स्पेलिंग एरर निकालती हो। शायद इसका क्रेडिट मैं दादी को ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही मुझे ये चीजें समझाई कि आप किस प्रकार से अपनी स्पेलिंग को कमांड कर सकते हो, आप उस वर्ड को याद कैसे कर सकते हो। रट्टा नहीं मारना है, सिंपल फंडा है। शुरुआत से इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती रही, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग तो याद हो गई, मगर जैसे-जैसे हम बड़े हुए 9th 10th स्टैंडर्ड तक आए, वहाँ आपने देखा होगा कि इंग्लिश में ही अपनी आंसर राइटिंग करनी होती। आप बोर्ड्स एग्ज़ाम में जाते हो, वहाँ पर अपना आंसर खुद से फ्रेम करना हो। शुरुआत में तो ठीक है, बच्चे हमेशा क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, आंसर्स लिख आते हैं। बट जब आप बड़े हो जाते हैं, 11th-12th की बात आती है, 10th की बात आती है, तब बच्चों को रियल स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। शायद उसी दौर में मुझे समझ आया कि स्पेलिंग से काम नहीं चलेगा, और धीरे-धीरे करके वहाँ एक टीचर ने खुद पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरी मदर से कहा कि भाई इसको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में नहीं, 9th-10th स्टैंडर्ड में नहीं, जो बोर्ड्स में काम करेंगे, वो आगे तक इसको हेल्प करेंगे। आप उसकी प्रैक्टिस करो। वहाँ से जब उन टीचर ने मदर को बोला, मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी थी कि चलो ठीक है मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मम्मी को ये चीज़ जब बोली गई, मम्मी ने समझाया कि भाई तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहीं से अपना खुद से इंग्लिश को समझने का जो स्ट्रगल है, जो जर्नी है, वो शुरू होती है। किसी टीचर क्लास में जो पढ़ा रहे, ठीक है, दैट वाज़ इनफ, बट स्टिल आप घर पर आकर खुद कितना पढ़ रहे हो? आप खुद से कितनी तैयारी करना चाहते हो? आपका खुद से क्या डेडिकेशन है? क्योंकि कहते हैं कि इंग्लिश सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन अगर अंदर से वो भूख नहीं होती,
अगर अंदर से वो चाह नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इंग्लिश तो एक जस्ट एक सब्जेक्ट है। वहीं से चीज़ें मेरी शुरू हुई और मैंने खुद से समझना शुरू किया, खुद से पढ़ना शुरू किया, कुछ नॉवेल्स की तरफ, कुछ सेल्फ रीडिंग की तरफ, और समझा कि किस तरीके से मैं आगे अपने इस इंग्लिश वाले पोर्शन को कवर कर सकती हूँ। लेकिन बात वही है कि अभी भी 10th और 12th स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आपने ग्रामर सीख लिया, आपने आंसर राइटिंग फ्रेम करना सीख लिया और आपको चीज़ें समझ में आई कि चलो हमने आंसर्स तो अच्छे से लिख लिए। 12th स्टैंडर्ड आया, बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए। उसके बाद जैसे-जैसे ग्रेजुएशन की तरफ हम बढ़े, हमने देखा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात आती है, आप देखते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट फंबल होता है बोलने में, इंटरव्यू फेस करने। जहाँ सेम प्रॉब्लम मुझे आई। इंग्लिश में आंसर राइटिंग तो मैंने कर दी, लिख दिया, मगर अब इंटरव्यू में सामने वाले के सामने जाकर बोलूँ कैसे? वहाँ से वो जो डर था, जब पहली बार एक इंटरव्यूअर को फेस किया और वहाँ जाकर के कुछ भी ज़ुबान से निकला ही नहीं। वो फंबलनेस इतना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में मुझको ले गई कि फिर लगा चलो, अब वापस से उभरना पड़ेगा। तो इसी के साथ-साथ मैंने खुद से किताबों को उठाया और किताबों से पढ़ना, क्योंकि पढ़ना स्टार्टिंग से ही पसंद। तो पढ़ना शुरू किया और उसी पढ़ाई की जंग को आगे बढ़ाते हुए ये सोचा कि जो ज्ञान खुद से मैंने अर्जित किया है वो और भी बच्चों को मिलना चाहिए। तो हमने एक स्टूडेंट को पढ़ाना यहाँ पर शुरू किया। एक लड़की को पढ़ाया, एक स्टूडेंट घर आती थी, ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद आगे बढ़े, बैचेस बने, बैचेस में जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। आपको भी पता है कि जब आप घर में खुद से बोल नहीं पाते हैं और उसके बाद आपको 10 लोगों के सामने, या अगर आप एक व्यक्ति के सामने भी बोलने के लिए आपको खड़ा कर दिया जाए, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आना शुरू हो जाए। तो जब पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से एक हिम्मत मिली, एक कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट अप हुआ और उस पढ़ाने की जर्नी को लेकर के मैं आज यहाँ हूँ कि मैं इस टाइम पर ऑनलाइन भी, आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पर क्लासेस देखी होंगी, जहाँ मैं कंप्लीट आप लोगों को फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा डिफेंस एग्जाम्स में प्रायोरिटी बेसिस पर पूछी जाती है। आप जब इंटरव्यूज़ देने जाती हैं, एनडीए, एसएसबी, आप एयरफोर्स के इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट एग्जाम में आप कोई भी सरकारी एग्जाम दे रहे हो, वहाँ इंग्लिश का मेजर पोर्शन आता है। आपने सुना होगा कि अगर वोकैब अच्छी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप इज़िली इसको टैकल कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स तैयारी तो कर लेते हैं, मैथ्स कर ली, रीज़निंग कर ली। अरे गणित के अलावा या रीज़निंग के अलावा या साइंस के अलावा जब इंग्लिश की बात आती है, वहाँ मात खा गए, और चलो पढ़ कर के लिख भी आए। उसके बाद जब बात आती है इंटरव्यू में फेस करने की, तो आप वहाँ पर फंबल हो जाते। अब इस सेशन के अंदर कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी जिससे आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अगर किसी गाँव से बिलॉन्ग करते हो, किसी शहर से बिलॉन्ग करते हो, आप कहीं से भी अगर आते हो, आप सबके पास आज एक फ्री सोर्स तो ज़रूर उपलब्ध है, जो कि हम इंटरनेट के देखते हैं। आप सबके पास फ़ोन है, आप सबके पास इंटरनेट है। आप केवल और केवल एक काम तो ज़रूर करें यहाँ पर कि आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, या तो वहाँ आपको काफ़ी सारे पार्टनर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप उनके साथ बात कर सकते हैं। जब बात इंग्लिश की आती है ना, तो हमें लगता है कि यार हम किससे बोलें, किससे बात करें, कैसे इंग्लिश सीखें या किस प्रकार से हम बात करें। पहला टिप जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको रहेगा, वो है इंग्लिश में पढ़ो, लिखो, बात। इंग्लिश में सोचना। जिस दिन आपने, आपको पता है मुझे किसी से बात करनी है, आपने उस बात करने से पहले दिमाग में फ्रेम कर लिया कि व्हाट आई नीड टू स्पीक, मुझे बोलना क्या है, और मुझे उस पर्टिकुलर वर्ड को सोचने के लिए मैं दिमाग तो यूज करूंगा। तो भैया अगर नहीं आता होगा तो वहीं समझ जाओगे कि अच्छा इस वर्ड की हिंदी पता है, इंग्लिश नहीं पता। और जब तुम सोचना इंग्लिश में शुरू कर दोगे और उसके बाद तुम्हें लगेगा इसकी हिंदी पता है, इंग्लिश नहीं आती है, वहीं पर आप जाएंगे, उसे गूगल करिए, उसके बाद अपने इस इंटरनेट, फ्री इंटरनेट का उपयोग करिए और वहां से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। पहला स्टेप यही होता है। जब आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप क्या काम करेंगे? आप यही काम करेंगे, आप सोचना शुरू करेंगे। द मोमेंट आपने सोचना शुरू किया, चलो ठीक है, आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, तुम्हें चीजें समझ में आने लगी कि अच्छा दिन भर में मुझे किसी से भी बात करनी, नहीं भी करनी, तो दिन में आपके दिमाग में हजारियों ख्याल आते हैं। उन ख्यालों को अंग्रेजी में सोचो। हिंदी में तो बहुत सोच, अब अंग्रेजी में सोचो। इसके बाद दूसरा टिप, आप दिन में बहुत सारे काम करते हैं, आपके नेक्स्ट डे के लिए भी कुछ टास्क बनते हैं। आप दिन भर में जो भी आपने सीखा समझा, आप उसको डेली लिखो। रात को सोचो कि भैया आज क्या हुआ है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप उन सभी चीजों को नोट डाउन करिए कि आखिर आपने सीखा क्या, या आज आपके दिन में क्या हुआ। जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही शायद चीजों को आप और ज्यादा याद कर पाएंगे। मैं कहूंगी कि भैया लिख रहे हैं तो वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी
कि आज शायद दिन में मैंने ये काम किया था और उसके बाद मैं उस काम को इंग्लिश में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सोचेंगे, उसके बाद आप चीज़ों को लिखेंगे एंड देन अल्टीमेटली आप चीज़ों को जब पढ़ना शुरू करोगे, ये सारे काम कभी भी एक बार में नहीं होंगे। ये सारे काम करने होंगे आपको डेली। आप सोचो कि 15 दिन में इस बार इंग्लिश खत्म, 6 दिन, 1 हफ्ते में इंग्लिश सीख ली, इंटरव्यू देने चला जाऊँगा, टॉपर बन जाऊँगा, नहीं हो सकता। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपने करना है कंसिस्टेंटली डेली काम करना है, चाहे दिन के 2 घंटे निकालो या आधा घंटा। बोलो, लिखो, पढ़ो, समझो और सोचो इंग्लिश में पूरा दिन। ये सारी टिप्स आपको आप किसी भी एरिया से बिलॉन्ग करते हो, आपको जीवन में अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो अपने स्कूल में एकेडमिक्स जो भी आपका चल रहा है, आप जस्ट इस काम को यहाँ पर फॉलो करके देखिए। निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश में सफलता ज़रूर है। और इसी तरीके से आप भी घर बैठे सिर्फ अपने आप चीज़ों को सोचें, पढ़ें, लिखें और अपनी इंग्लिश को सुधारें ताकि आपको जीवन में कहीं पर भी एक बैरियर बनकर ये इंग्लिश सामने दिक्कत ना करे। थैंक यू सो मच। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही। और बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो शायद इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ। ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है, हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं देख। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है, जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में है। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ।